एक बड़ा इशू हमारे सामने है जम्मू कश्मीर, ख़ास तौर पर कश्मीर के मुतालिक। आपको जैसा कि मालूम है कि हमारे पास कोई साधन अब रहा नहीं है लाइवलीहुड का, एम्प्लॉयमेंट का। बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ रह गई हैं अब। और ये भी हमें मालूम है कि इस खत्ते में जहाँ तक इंडस्ट्रीज़ का ताल्लुक़ है न होने के बराबर है। प्राइवेट सेक्टर और फिर सरकारी नौकरियाँ, पब्लिक सेक्टर, उसमें अभी कुछ ऐलान भी किया है चीफ मिनिस्टर साहब ने, लेकिन बहुत कम। हमारे पास बड़ी आबादी के लिए कुछ सेक्टर्स रहे हैं अब। एक तो एग्रीकल्चर का बड़ा सेक्टर, जिसका एक जीडीपी में एक बड़ा रोल है एग्रीकल्चर का, और ख़ास तौर पर जहाँ तक फ्रूट इंडस्ट्री का ताल्लुक़ है, वो एक बड़ा कंपोनेंट है हमारे रूरल एरियाज़ में रोज़गार हासिल करने का। लेकिन बदकिस्मती से हाल ही में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई, उसका सबसे बड़ा खसारा जो मिलने वाला है वो एकतरफा है। कुछ भी हम कहें, कुछ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नुमाइंदे बयानात दे, लेकिन हकीकत ये है पल्ला अमेरिकन प्रोडक्ट्स का मार्केट में भारी रहेगा। ये स्टैटिस्टिक्स, ये आंकड़े बता रहे हैं हमें। और ये ट्रेड डील जो है हमारी नज़र में पूरे इकोनॉमी के लिए, मुल्क के इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह रहेगा। और इसके अलावा ख़ास तौर पर जो एप्पल है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जिसमें जहाँ तक सोयाबीन का ताल्लुक़ है, और इसके अलावा जो बड़ा एक कंपोनेंट है हमारी इकोनॉमी का, हिमाचल का, उत्तराखंड का एप्पल, इसमें बाहरी नुकसान होगा। वो कैसे? आपको मालूम होगा जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक़ है, वो बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं एप्पल प्रोड्यूसर्स को अमेरिका में। और हमारे मुल्क में जहाँ तक ताल्लुक़ है, कश्मीर, उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, कोई सब्सिडी मिलती नहीं, बल्कि जो खर्च आता है एप्पल प्रोडक्शन में वो बहुत ज़्यादा है। पेस्टिसाइड्स बहुत महंगे हैं, खाद ज़्यादा महंगी है, और फिर वैसे भी मामूल के हालात में भी हमारे एप्पल को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। रुकावटें आई, कभी रास्ता बंद हो जाता है, कभी बारिशें होती हैं, पत्ते गिर जाते हैं, तो ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि एप्पल खसारे में रहेगा बड़े पैमाने पर इस ट्रेड की वजह से। वो कैसे? जो भी हमारे कमोडिटीज़ ट्रेड के मुताबिक जो मुल्क के कमोडिटीज़ हैं, वो जो अमेरिकन मार्केट में जाएंगी, उन पर जहाँ तक टैक्स का ताल्लुक़ है वो खुली छूट है, रुकावटें हैं, टैक्स लगाया है। लेकिन इसके अलावा ये कह रहे हैं कि खुली छूट है, मेरा कहना है कि टैक्स लगाया है उन्होंने, लेकिन जो वहाँ से प्रोडक्ट आएगा उस पर ज़ीरो टैक्स होगा। नट्स का ताल्लुक़ है, वालनट्स का ताल्लुक़ है या एप्पल का ताल्लुक़ है, बड़ी तादाद में आने के इम्कानात है, मार्केट बड़ा है।
اور ہماری نظر میں پرائم منسٹر آف انڈیا نے جو یہ معاہدہ کیا یہ عملاً سرنڈر ہے امریکہ کے سامنے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا اسی ٹریڈ میں ایک اور چیز بندشیں لگائی ہے امریکہ نے ہمارے ملک پر کہ وہ روس سے تیل نہ خریدے. اب ہمیں کچھ خریدنا ہوگا ہمارے ملک کو، وہ بھی امریکہ کی مرضی کے مطابق ہوگا. اب ہم خود مختار نہیں ہیں ان معاملات میں کہ ہم چاہیں کہیں سے بھی اپنے لیے کچھ تجارت کر لیں کسی بھی ملک کے ساتھ. نہ، منمانی ہو رہی ہے امریکہ کی طرف سے. اور جہاں تک ایپل کا تعلق ہے، میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، جہاں تک کشمیر کی اکنامی کا تعلق ہے، اگر جموں میں کچھ چھوٹی انڈسٹریز ہیں بھی، کٹھوا میں یا سانبا میں، لیکن یہاں جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے چھوٹے یونٹس بھی نہیں ہیں. ہمارے پاس ایک شعبہ تھا، شعبہ اب بھی ہے، جہاں تک ہمارے یہ جو قالین بنانے کا، باقی شال بنانے کا جو ایک حصہ تھا وہ بھی ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے. دیٹ از نان ایگزسٹنٹ ناؤ. اور اس کے علاوہ ٹورزم ایک ہماری امید ہے ٹورزم کے ساتھ، لیکن کبھی کچھ ہو جائے تو پتہ نہیں ہمارا ٹورزم متاثر ہوتا آیا ہے. اب یہی ایگریکلچر کا سوال ہے، اور اس میں خاص طور پر جو رینیومیریٹو ہمیں لگ رہا تھا کہ فائدہ مند ہے وہ سیب تھا. اور سیب کے بارے میں اب یہی ہے کہ مقابلہ کر نہیں سکتے ہم امریکن سیب کا. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے، ہم نے آل انڈیا لیول پر ایپل فارمرز فیڈریشن بنائی ہے، جس میں ہماچل کے گروورز شامل ہیں، یہاں کے گروورز شامل ہیں، اتراکھنڈ کے گروورز شامل ہیں، اور بھی کئی جگہوں پر بہت کم تعداد میں سیب بنتا ہے. انہی 3 علاقوں میں سیب بنتا ہے، اور اس میں بھی کشمیر میں سب سے زیادہ حصہ پیدا ہوتا ہے. اور ادھر سے اگر آپ دیکھ لیں گے، ہم نے کہا تھا کہ بھی اس سال سیلاب بھی آیا اور سیب متاثر بھی ہوا. لاسٹ ایئر جب راستہ بند ہوا، ہم نے مطالبہ کیا تھا ہاؤس میں بھی اور ہاؤس سے باہر بھی سرکار سے کہ کم از کم کسان کو، چاہے جموں کا کسان ہو یا کسان یہاں کا کسان ہو، جو سیلاب سے متاثر ہوا، جو اور مشکلات کی وجہ سے ان کی حالت خراب رہی، جو KCC لون ہیں، کسان کریڈٹ لون، وہ 1 ٹائم ریلیف دیا جائے، اسے معاف کیا جائے. لیکن کسان کے لیے شاید ریلیف نہیں ہے، سرکاری خزانے میں شاید اتنا نہیں ہے. بہرحال یہ بھی ہمارا ایک مطالبہ ہے، اور آنے والے وقت میں ہم نے مشترکہ طور پر ہماچل، اتراکھنڈ اور ہمارے گروورز نے، ایپل فارمرز فیڈریشن نے فیصلہ کیا ہے کہ مارچ میں ہم دھرنا دیں گے، دہلی میں احتجاج کر لیں گے. اور ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے، گزارش کی ہے باقی جو کسان سنگٹھن ہیں ملک بھر میں، سمیکتا کسان مورچہ، جنہوں نے لمبی جدوجہد کی، 750 مر گئے ٹھنڈ کی وجہ سے، گولی کی وجہ سے، اور سرکار کو مجبور کیا 3 فارمولاز واپس لینے پر. 1 سال وہ جدوجہد رہی، بارش میں، دھوپ میں. ہم نے ان سے بھی اپیل کی ہے، ان لیڈروں کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہے. آج کشمیر کا، ہماچل کا، اتراکھنڈ کا سیب گروور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ ہماری حمایت میں کھڑے ہو جائے. انہوں نے وعدہ دیا ہے کہ جب یہ دھرنا ہوگا وہ لیڈرشپ بھی اس دھرنے میں شامل ہوگی. یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا، اور مجھے امید ہے کہ آج تک بھی آپ اپنے عوام کے لیے کچھ کہتے آئے ہیں، اور یہ
सियासी मुद्दा नहीं, मैं और पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ अपील कर लूँगा, ये मुद्दा बने हर एक के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, कांग्रेस हो और पॉलिटिकल पार्टीज ग्रुप्स हों, मेरी गुजारिश है उनसे, ये बड़ा मुद्दा है आने वाले वक्त में, इसको सियासत के ऐनक से ना देखा जाए, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासर करने वाला इशू है। किसान नहीं बचेगा तो हमारी जो इकनॉमी है वो डूब जाएगी। तो इसी वजह से आपकी वसातत से मैं अपील करना चाहूँगा हर जमात से, हर जहाँ तक सिविल सोसाइटी का ताल्लुक़ है वो भी सामने आ जाए और इस ट्रेड के बारे में अपना नुक्ता निगाह पेश कर लें, एहतजाज कर लें। और हमें उम्मीद है कि किसान ने आज तक जब भी चाहा लड़ाई लड़ी और सरकार को सुनना पड़ा। हम नहीं कहते हैं कि ट्रेड ना हो अमेरिका के साथ या किसी मुल्क के साथ, लेकिन अपने अवाम को ही नज़रअंदाज करना और उनके टर्म्स के सामने झुक जाना हमारे देश के मुफाद में नहीं, हमारे किसानों के मुफाद में नहीं। इसलिए हम रिजेक्ट करते हैं, जो ट्रेड डील हुई वो एक तरफ़ा है, वो हमारे मुफादात के ख़िलाफ़ है। थैंक यू। तारिक अमीर साहब, जैसे आपने हार्टिकल्चर या एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके अप्रीहेंशन ज़ाहिर किए हैं, खासकर इंडो US ट्रेड डील को लेके, लेकिन रिसेंटली जो राज्यसभा में कहा गया है कि जम्मू के अंदर एक मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बनेगी और जितना भी कश्मीर का जो फ्रूट है, प्रोडक्ट्स हैं, वो जम्मू लाया जाएगा और वहाँ उसे स्टोर किया जाएगा। सो आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि इकॉनमी की बैकबोन कश्मीर का प्रोडक्ट है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो राज्यसभा में बताया कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो जम्मू में बनेगी, तो किस तरह से आप देखते हैं, क्या बेहतर? नहीं, हम चाहते हैं जम्मू में भी बने, जम्मू में भी रहे, लेकिन कश्मीर को क्यों नज़रअंदाज किया जाए, जहाँ से ये प्रोडक्ट, जम्मू में तो मेरे ख्याल में ये प्रोडक्ट नहीं है, कम लोग होंगे कहीं कहीं, लेकिन जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक़ है ये यहाँ की पैदावार है। और अगर कुछ इनिशिएटिव लेना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो कश्मीर में बनना चाहिए। हम मुतालबा कर लेंगे और कोशिश कर लेंगे कि सरकार हमारी बात सुने। कश्मीर को नज़रअंदाज करने की जो ये अदा है आज के सरकार की, इसको छोड़ना ही पड़ेगा, ये मेरा मानना है। वी कांट अफोर्ड कि कश्मीर इग्नोर, कश्मीर के ग्रोवर्स इग्नोर रहे या कश्मीर के बाकी लोग इग्नोर रहे। इस वजह से ऐसा नहीं है कि हमारे खैर खा नहीं है पूरे मुल्क में, जैसा कि मैंने अभी कहा, जिनके साथ भी मैंने राबिता किया, पॉलिटिकल पार्टी से भी मुल्क की सतह पर उन्होंने हमें साथ देने का यकीन दिलाया और पार्लियामेंट में भी ये आवाज़ उठेगी और ज़ोरदार तरीके से उठेगी, मुझे यकीन दिया गया है।